रूल नंबर 76 क्या कहता है आपका? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल रैंक और वी कैन से स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करेंगे तब हमें क्या होगा, उनसे जो भी आपके वर्ड्स कनेक्टेड होंगे, फ्रेजेस कनेक्टेड होंगे, क्लॉजेस कनेक्टेड होंगे, ओके, वो आपकी सेम स्ट्रक्चर की होनी चाहिए और सेम रैंक का होना चाहिए। ओके, सेम रैंक से क्या मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका सपोज एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड है, ठीक है, तो उसका कनेक्शन क्या होना चाहिए, उसके दोनों साइड क्या होना चाहिए, आपका नाउन प्रेजेंट होना चाहिए या फिर दोनों साइड आपका एडजेक्टिव प्रेजेंट होना, मतलब सेम रैंक होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ आपके 2 से 3 एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी बहुत सारे आपके होमवर्क में। ओके, और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिखा हुआ, आपका कुछ टेक्स्ट फॉर्म में प्रोवाइड करा हुआ है। ओके, उसको देख लेना। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। ओके, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है? आपका द बॉय इज रिच बट माइजर। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे ना, तो द आर्टिकल जो क्या कर रहा है, बॉय नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। ओके, द बॉय जो है वो आपका नाउन फ्रेज है और ये आपका क्या सब्जेक्ट है। क्लियर है? बॉय आपका नाउन है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। इज बिल्कुल करेक्ट है। इज यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है रिच, कि लड़का क्या अमीर है, तो रिच यहाँ पे क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। रिच जो है वो आपका एडजेक्टिव है। इसके बाद आपका बट लिखा हुआ, बट क्या आपका कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? आपके फैन बॉयज, ठीक है, आगे मैंने बता रखा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो बट यहाँ पे क्या है, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, माइजर जो है ना, ये आपका नाउन है। मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने यही बताया कि अगर आपका कोई भी चीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट होगी तो वो आपकी ग्रामेटिकल रैंक उसका सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अब रैंक की बात करेंगे तो इससे बट से पहले क्या आपका एडजेक्टिव लेंगे, बट के बाद क्या नाउन है, और यहाँ पे एडजेक्टिव भी चाहिए क्योंकि इज आपका लिंकिंग वर्ब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ओके, पूरा रिच भी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट का, और आपका जो बट के बाद वाला पार्ट है ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आपका माइजर गलत हो जाएगा, इट शुड बी आपका माइजरली, जो आपका एडजेक्टिव होता है। तो अब सही हो गया, रिच भी एडजेक्टिव हो गया और माइजरली भी एडजेक्टिव हो गया, तो सही सेंटेंस हो गया, द बॉय इज रिच बट माइजरली। अमीर तो है लेकिन वो कंजूस है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, और इससे बेटर तरीके से आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपका क्या लिखा हुआ, आपका वी कैन नाइदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश। यहाँ पे आपका नॉर की बात करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और यहाँ पे एक नाइदर नॉर का पेयर हम यूज कर रहे हैं, इसको हम कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजंक्शन भी कह देते हैं। वी की बात करेंगे तो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्लूरल है। कैन आपका मॉडल वर्ब है, इसके साथ आपका वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। स्पीक बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाइदर की बात करेंगे तो स्पीक से पहले आया है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक नॉर है, नॉर आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज में आपका ये भी प्रेजेंट होता है, बट और नॉर, ठीक है। अब नॉर के बाद इंग्लिश है, नॉर से पहले हिंदी है, लेकिन यहाँ पे आपका कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज हो रहा है, आपका नाइदर नॉर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, नाइदर नॉर से भी क्या होना चाहिए, आपका सेम आपका ग्रामेटिकल रैंक और स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। नाइदर के बाद वर्ब है और नाउन है, दो चीजें हो गई नाइदर के बाद। देखो, नाइदर के बाद वर्ब भी हो गया और नाउन भी हो गया, लेकिन नॉर के बाद क्या सिर्फ और सिर्फ आपका नाउन है। तो इन दोनों को सेम स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, नाइदर को क्या कर देंगे, आपका नाउन से पहले ले जाएंगे। अब सही हो जाएगा, नाइदर प्लस नाउन, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका नॉर प्लस नाउन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नाइदर का पोजीशन आपका यहां पे होना चाहिए, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, वी कैन स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ओके, हम क्या कर सकते हैं, आपका ना ही हिंदी बोल सकते हैं ना इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब कोई और दूसरी लैंग्वेज आती होगी उनको। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो दोनों एग्जांपल्स से यूज करके मैंने बता दिया आप लोगों को क्या फंडा है। ओके, यहाँ पे आपका लिखा भी गया, आपका एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रैंक सेम होना चाहिए। वो आपके एलिमेंट्स वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकती हैं। फैन बॉयज जैसे कि मैंने बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। एग्जाम्पल भी मैंने डिटेल में बताया। अगर हम वर्ड्स की बात करेंगे तो जैसे ही इज स्मार्ट एंड टैलेंटेड, एंड आपका कंजंक्शन है,
स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया, टैलेंटेड आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। फ्रेजेस जैसे यहाँ पे देखो आपका टू रन इन्फिनेटिव हो गया, टू स्विम आपका इन्फिनेटिव हो गया। क्लियर है। एंड से आपका कनेक्टेड है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। बेसिकली आपका फ्रेज नहीं होगा, ये भी आपका क्या होता है, टू रन इन्फिनेटिव जो होता है ये आपका ग्रामर का एक यूनिट ही होता है। क्लियर है। नॉन फाइंड वर्ब का टाइप होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की हम बात करेंगे तो देखो दो क्लॉज कनेक्टेड, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क और आपका इट स्टार्टेड रेनिंग, दो क्लॉजेस हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है ये वाला कंसेप्ट, तो बहुत बार पूछा जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है, और नाइदर नॉर आइदर और से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आपके कुछ आपके होमवर्क के लिए सेंटेंसेस है और इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, एज यूजुअल एरर फाइंड करना है और आपको कमेंट में इनका आंसर करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन जय हिंद जय भारत।